नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारत ने कौमी सतह के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म तक हर शोबे में मिसाल बनाई है एक मजबूत पहचान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। ज़रूरी सरगर्मियों को एग्री इकॉनमी का एक पायदार जरिया बनाने के लिए सरकार कर रही है संजीदा कोशिश। काबीना वजीर जावेद अहमद डार। जम्मू में पॉक्सो एक्ट 2012 पर मुनक़दा 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम इख्तिताम पजीर और बारामूला में दरनामा अनवान के तहत प्रोग्राम मुनक़द। दहशत से मुतासरा खानदानों को राहत पहुँचाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा के इक़दामात की सराहना। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कौमी सलामती से लेकर खेलों तक और साइंसी तजुर्बागाहों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक इस साल हर जगह एक मजबूत पहचान बनाई है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने साल 2025 पर एक नज़र डालते हुए कहा कि इस साल ऐसे कई लम्हात आए हैं जिनसे हर भारतीय ने फ़ख्र महसूस किया है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर यह भी कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार शमसी पैनल लगाने के लिए मुस्तफ़ीद होने वाले हर कुंबे को तकरीबन 75,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये फराहम कर रही है। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के तारीखी, तहजीबी और सकाफती विरसे का तज़किरा करते हुए बारामूला के जहांपोरा इलाके में मौजूद कदीम ज़माने में इंसानों के जरिए बनाए गए ढांचों और गुंबद नुमा टेलों के हवाले से बात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रांस के म्यूज़ियम में मौजूद एक पुरानी धुंधली तस्वीर में बारामूला में पाए गए 3 गुंबद नुमा टेले दिखाई दे रहे हैं। अगले महीने मनाए जा रहे 77वें यौम जमहूरिया के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह के मौक़ों पर लोगों के दिल मुजाहिदीन आज़ादी और आईन के मेमारों के तई तशक्कुर के जज्बे से सरशार हो जाते हैं। उन्होंने सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि सरकार ज़रूरी सरगर्मी को मज़ीद नफ़ा बख्श बनाकर इसे एग्री इकॉनमी का एक पायदार जरिया बनाने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने आज उधमपुर में ज़िला सतह के किसान मेले की सदारत करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जामिया ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत किसानों को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जानकारी फराहम की जा रही है बल्कि ज़रूरी सरगर्मियों के लिए दरकार रहनुमाई के साथ साथ बीज और आलात कशावर्जी भी फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। जम्मू में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली की रहनुमाई में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 पर मुनक्कदा 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान अपने कलीदी खुतबे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ ज़्यादतियाँ न सिर्फ मुजरमाना अमल है बल्कि भरोसे और शनाख्त की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलात में इंसाफ, इंसानी जिम्मेदारी और बच्चों पर मरकूज होना चाहिए। प्रोग्राम के दौरान नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं रशीद खान और हरियाणा के साबिक डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह ने भी खिताब किया। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बारामूला में आज सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से दर्दनामा के अनवान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दर्द, सच्चाई और इंसानी लचक पर मबनी इस प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के तकरीबन 400 कुंबों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुतासर खानदानों पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई जिनके केसों को अभी तक हल नहीं किया गया। इन खानदानों से बातचीत का मकसद उनकी तकालीफ को महसूस करना और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा शिकायत को अवामी और इंतजामी दायरे कार में लाना था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से दहशत गर्दी से मुतासर खानदानों की बहाली और रोजगार से मुतल्लिक शुरू किए गए इंसान दोस्त इक़दामात की सताइश की गई। 30 साल से जो कि कश्मीर में जो टेरर विक्टिम्स, जो असल में जो हकीकी शोहदाए कश्मीर, जो दहशतगर्दी की जद में जो 14,000 जाने गई है, जो 14,000 घर बर्बाद किए गए हैं दहशतगर्दी की वजह से, उनको आज तक ना इंसाफ मिला, ना हक मिला, ना इज्जत मिली, ना डिग्निटी मिली, ना कोई एक्सेप्टेंस मिली, ना ही रिहेबिलिटेट किए गए। पिछले 1 साल से पहली बार कोई लीडर, कोई रहनुमा, कोई कह सकते हम कोई मेंटोर जिसकी क़यादत में, जिसकी लीडरशिप में ये पॉसिबल हुआ, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर
श्री मनोज सिन्हा साहब हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने न सिर्फ इनकी कहानी सुनी, जिन्होंने न सिर्फ इनके दर्द सुने, बल्कि जो कि 30 साल से जिनको ना इंसाफ मिला था, इनको इंसाफ दिया। सोपोर बाड़ीपुरा रोड पर मंगीपुरा के नजदीक एक मशकूक धमाका खेज शय की मौजूदगी के बाद इस सड़क पर आज दोपहर तकरीबन 1 घंटे के लिए ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। इस दौरान बांडीपुरा पुलिस, फौज की 27 आसाम राइफल्स और बीएसएफ की तरफ से मुतलका जगह जायजा लेने के बाद बम नाकारा बनाने वाली टीम को काम पर लगाया गया, जिसने कामयाबी के साथ इस मशकूक धमाका खेज शय को नाकारा बनाया। नेशनल हाईवे 701 पर बरमारी क्रॉसिंग कुपवाड़ा में आज शाम एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग खातून जाँ बहक हुई है, जिसकी शनाख्त कंडी कुपवाड़ा के सनाउल्लाह शेख की अहलिया के तौर हुई है और उसकी उम्र 70 बरस बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। एमएलए पांपोर हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन अमृत और पानी के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का ईडीआई पांपोर में एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। इस मौके पर इस बात का इयादा किया गया कि सरकार लोगों को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की वादाबंद है। एमएलए मौसूफ ने मेयार को बरकरार रखते हुए मुतलकीन से तलकीन की कि वो अवामी अहमियत के इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर मियाद के दौरान ही मुकम्मल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जैसे जैसे हालात मजीद बेहतर होंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सयाह आएंगे। उन्होंने कहा कि बर्फबारी होनी चाहिए ताकि सयाहों की दिलचस्पी में इजाफा हो। मौसूफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल में भी भाईचारा और रवादारी बरकरार रहने के साथ साथ लोग इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जो सूरत हाल है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। मौसूफ ने कहा कि किसी भी महज़ब समाज में फ़िरका परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए रवादारी और भाईचारा बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे और खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा करने से यहाँ पूरी तरह अमन व अमान कायम होगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर की मजमूई तरक्की के साथ साथ यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना अजहद लाजमी है। आज अनंतनाग में पार्टी की कतबात पहल के तहत एक तकरीब के दौरान वर्करों और सिविल सोसाइटी मेंबरान से खिताब करते हुए उन्होंने कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन, सकाफत और ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को कश्मीरी ज़बान सीखने की तरफ माइल करना भी बेहद ज़रूरी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी सदियों पुरानी ज़बान है और ख़ित्ते की शनाख्त और सकाफत को बनाए रखने के लिए इस ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देने की बहुत ज़रूरत है। बीजेपी के अनंतनाग यूनिट की तरफ से पीरपुरा ब्राकपुरा अनंतनाग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की याद में अटल स्मृति सम्मेलन का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर लीडरों ने मुल्क के तईं उनकी खदमात को याद किया। इससे पहले बीजेपी लीडरों ने गुज़श्ता एक दहाई से मुल्क में तरक्याती सरगर्मियों से मुतल्लिक़ आकाशवाणी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्टी दफ्तर पर आज पार्टी का 140वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने पार्टी वर्करों और ब्लाक सदूर के इज्तिमा से खिताब करते हुए मुल्क के इत्तेहाद, ताने बाने और लोगों को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक पार्टी की कुर्बानियों और खदमात को याद किया। इस मौके पर उन्होंने ब्लाक सदूर और पार्टी के सरकर्दा वर्करों में हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए। वादी के एक बुलंद पाया वली कामिल हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान शाह बुलबुल साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक उनके आस्तान आलिया वाक़ा बुलबुल लंकर श्रीनगर में मनाया गया। इस मौके पर खतमातुल मौज़्ज़मात, नात व मनक़बत के अलावा खुसूसी रूहानी मजलिस का इनेकाद किया गया। उलमा ने हज़रत बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और कमालात पर रोशनी डालते हुए वादी में इस्लाम और सूफीज़्म को फैलाने में उनके रोल को उजागर किया। इस दौरान बर्थना कमरवारी में सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज मनाया गया। उर्स की तकरीबात में आज बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान खुसूसी दुआ या मजलिस का एहतमाम किया गया और उलमा ने सूफी बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की अहमियत उजागर की। इस मौके पर ज़ायरीन के लिए खान पान का भी एहतमाम किया गया था। लसजन श्रीनगर में आज इंटरनेशनल फैशन डे के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में दस्तकारों और कारीगरों, तहजीब व तमद्दुन से उन्स रखने वालों और आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में कश्मीर के फ़न व सकाफ़त और तहजीब व तमद्दुन के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की। तकरीब के आखिर पर कई शख्सियात को तौसीफ़ी असनाद से नवाजा गया। वादी में आज एक बार फिर मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारे की रिवायत को कायम रखते हुए गांदरबल के गाडूरा इलाके में फौत हुए मकामी सिख बिरादरी से वाबस्ता एक शख्स करतार सिंह की आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में अक्सरियती बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि आखिरी रसूमात के लिए दरकार मुख्तलिफ अशिया को दस्तियाब रखने में फौत हुए शख्स के मुसलमान हमसाया पेश रहे।
बड़गाम में पहली मरतबा चुला कलान दौड़ का एहतमाम किया गया, जो जम्मू कश्मीर में समाजी तब्दीली के लिए खेलों की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करता है। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए MLA बड़गाम आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने नौजवानों से ताकीद की कि वह मुनशियात के इस्तेमाल से दूर रहकर खेलों की तरफ रागिब हो जाएं। उन्होंने शुरका और आम लोगों पर जोर दिया कि वो इज्तिमाई तौर पर मुनशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो जाएं। वादी में चलते सरद मौसम के दौरान सयाहों की अच्छी तादाद इन दिनों यहां सरमा का लुत्फ उठा रही है। मशहूर आलम डल झील में सयाहों को कश्तियों में सवार घूमते देखा गया है। हमारी टीम ने जिलडल में बढ़ते हुए सयाहों की सरगर्मियों का अहाता करने के लिए कई सयाहों से बातचीत की, जिन्होंने सरमा के दौरान भी कश्मीर की खूबसूरती कुछ इस तरह से बयान की। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा मौसम हो रखा है। गुलमर्ग में भी नई नई बर्फ भी गिरी है, तो इट वाज सो एंजॉयिंग कि मतलब यहाँ पे हम आए और टाइम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के। ये बहुत ही अच्छी जगह है, खाना बहुत जबरदस्त है। अनंतनाग जिले के नंदपोरा और नाथपोरा इलाकों के लोगों ने कहा है कि हालिया सैलाब की वजह से उन इलाकों में अरपत नदी के नज़दीक सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मकामी बाशिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने सड़क की तजदीद और मरम्मत में तसाहुल बरतने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतलका हुक्काम से अपील की कि खराब पड़ी सड़क को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। ब्रिंगी तो आरपत नाल दोशोई तरफो गो या सैलाब से डैमेज 4 हेतन गई, मगर यथ न गई न गई अपार कम कह न गई अपार। अगर यपार पकान कह रात कुछ तमिस तसान ये वहमुत कि बह मा गस बोन। ये जो खास स्पॉट है ये नाथपुरा नंदपुरा और पिछवाड़ा ये स्पॉट है, इसके लिए 85 लाख हमने मुश्किल रखे हैं, वो 85 लाख अप्रूव हो चुके हैं। इस पे काम जल्द शुरू होने वाला है। जो टेंडर प्रोसेस में जो है और टेंडर जो होने वाले हैं उनमें काम शुरू जल्दी होने वाला है। तब वादी में दौरान रात और सुबह शाम के औकात बदस्तूर काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। इस दौरान आज दिन भर भी वादी में मतला जुज़वी तौर बलारूद रहा। दरियासना श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर प्रवीण कुमार ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कल मतला जुज़वी मजमूई तौर पर अबलारूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को यूटी में मौसम की सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है, ताहम इस रोज़ चंद एक मकामात पर बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जाने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।